अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बना रहे हैं फ्राइड राइस, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने लिए हैं राइस 1 kg, 7 काली मिर्चें, ये वाली मैं यूज़ कर रही हूँ पैकेट वाली, कनौर यूज़ कर रही हूँ। साथ ही मेरे पास है बंद गोभी। बंद गोभी को आपने बारीक बारीक काट लेना है। उसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ मटर, आलू, गाजर, शिमला मिर्च और सिरका लिया है मैंने, वाइट विनेगर, ठीक है। और इसके साथ लिया है मैंने सोया सॉस, ठीक है। मार्केट से इजीली अवेलेबल है, ये आपको मिल जाएगा। लहसुन हमने बारीक बारीक छील लिया है, देसी लहसुन लिया है ये मैंने। और चिकन लिया है। इसके साथ चिकन को आपने काट के वॉश कर लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। मैंने बोनलेस चिकन नहीं लिया, हड्डी वाला लिया। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। उसके साथ चावलों को आपने क्या करना है, साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से। साफ़ करने के बाद आपने इसको भिगो के रख देना है, जैसे कि मैंने ये पानी में भिगो के वॉश कर लिया है। अब आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको उबलने के लिए रख देंगे, ठीक है। जो है ना, राइस हमने बॉईल कर लेने हैं। फ्राइड राइस बनाने हैं तो चावल हम बॉईल कर लेंगे, ठीक है। बॉईल करने मैंने रख दिए हैं। और इसमें आपने थोड़ा सा नमक ऐड करना है और थोड़ा सा घी ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब ऑयल ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, 2 से 3 खाने का चम्मच, ठीक है। और उसके साथ ही मैं नमक ऐड कर दूँगी, आधा चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लहसुन पीसने लगी हूँ, ठीक है। लहसुन आपके पास पिसा हुआ है या खुश्क है, जो भी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लहसुन पीस लेते हैं अब हम। यहाँ पर मैंने लहसुन पीस लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें एक बड़ा जो है हांडी वाला चम्मच वो ऑयल डाल देंगे, 1 से 1.5, ठीक है। ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना। आँच आपने मीडियम रखनी है और ऑयल को अच्छे तरीके से गरम करना है। ऑयल को गरम करने के बाद आपने इसमें लहसुन और चिकन ऐड कर देना है और उसको अच्छे तरीके से पकाना है, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से कुक करना है आपने। यहाँ पे लहसुन और चिकन मैंने ऐड कर दिया और इसको अब मैं अच्छी तरीके से पकाऊंगी। पकने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी शक्ल, ठीक है। तो इसको पका लेते हैं अच्छी तरीके से अब हम।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन भी कुक हो चुका है और लहसुन भी हमारा कुक हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है टोटली इसका। अब हम थोड़ा सा पानी डाल के लहसुन और चिकन को गला लेंगे ताकि जो हमें पीसेस ऊपर ऊपर नज़र आ रहे हैं लहसुन के और चिकन भी गल जाए, दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से गल जाएँ। इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हम अब पका लेते हैं। यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चियाँ जो हैं वो कट कर ली हैं और साथ ही मैं राइस को देख रही हूँ कि राइस जो है वो बॉईल होने वाले हैं। इसको चेक कर लीजिएगा आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो उसके बाद अब यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो पानी भी खुश्क कर चुका है, तो इसमें मैं सब्ज़ मिर्चियाँ ऐड कर दूँगी और इनको भी थोड़ा सा हम पका लेते हैं। थोड़ा सा और पानी मैंने ऐड कर दिया है ताकि ये चिकन जो है वो नीचे ना लगे, जले ना, ठीक है। इस तरह आपने ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, ठीक है, थोड़ा सा पानी, इसलिए कि वो चिकन जो है वो नीचे ना लगे और वो है जले ना। चावलों को मैं चेक कर रही हूँ, चावल हमारे जो है वो गल चुके हैं, बॉईल हो चुके हैं, तो इसका जो पानी है वो मैंने स्टेन कर लिया, पानी निकाल लिया, ठीक है। और इसको हम साइड पे रख देंगे चावलों को। अब यहाँ पे जो है वो चिकन जो है वो पक रहा है, ठीक है। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेंगे, मसाला अपने जो है वो ऐड कर लेंगे। हल्दी ऐड किया मैंने यहाँ पे और थोड़ी सी रेड मिर्ची, अगर चाहें तो रेड मिर्ची आप ना भी ऐड करें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं टेस्ट के लिए ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आपने राइस में अलहदा से डाला हुआ है और यहाँ हम थोड़ा सा अलहदा से डाल लेंगे, ठीक है। और इसको हम पका लेते हैं। मसाले को भूनने के बाद अब हम सबसे पहले इसमें मटर ऐड करेंगे, क्योंकि मटर गलने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले मैं मटर ऐड कर रही हूँ। मटर को डाल के अब हम इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। पकने के बाद अब आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो चुका है, मटर गल चुके हैं हमारे पास, ठीक है। मटर देख सकते हैं, मटर तकरीबन हाफ़ जो है वो हमारे पास पक चुके हैं, हाफ़ जो है वो अंदर से गल चुके होंगे। अब हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं। आलू को भी हम थोड़ा सा पका लेंगे, ठीक है। आलू जो हैं वो मैंने ना ज़्यादा मोटे कट किए हैं, ना ही ज़्यादा बारीक कट किए हैं, ताकि चावलों में ये नज़र आए, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं कट करने के जो गले ना, और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं कट करने जो राइस में नज़र ही ना आए, ठीक है। आप चाहें तो बड़े गोश्त के साथ भी फ्राइड राइस बना सकते हैं, छोटी छोटी बोटियाँ यूज़ करके, क्योंकि ये वाला जो व्लॉग है, ये वाली वीडियो जो मैंने शूट की थी वो कुर्बानी वाली ईद से पहले की थी, लेकिन मेरी प्रेजेंटेशंस की वजह से B.Ed की प्रेजेंटेशन थी मेरी,
और कुछ ज़्यादा बिज़ी रहने की वजह से ये वीडियो मैं ईद से पहले नहीं अपलोड कर सकी, तो मैं अब इसको वॉइस ओवर करके अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो कुर्बानी वाले गोश्त से या जो भी आपके पास गोश्त अवेलेबल है वो यूज़ करके भी आप फ्राइड राइस बना सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से जो है वो फ्राइड राइस चिकन के ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, और कुर्बानी वाले बड़े गोश्त जो है उससे पुलाव ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो अब इसमें मैं काली मिर्चें और जो कनौर क्यूब है वो ऐड कर रही हूँ। ठीक है, काली मिर्चें जो है वो 1 बड़ा स्पून है। ठीक है, 1 टीस्पून जो होता है वो भर के मैंने ऐड किया है। ठीक है, आलूओं को मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि ये दम में भी गल जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी बंद गोभी, और बंद गोभी को अब हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से। बंद गोभी को मिक्स करने के बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है यहाँ तक कि ये अपना पानी छोड़ दे। ठीक है, ये देखें, ये बंद गोभी पानी छोड़ चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसमें शिमला मिर्च और गाजर ऐड कर देनी है। ठीक है, मैं ऐड करते वक्त आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। अब इस स्टेज पे मैं गाजर और शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी और इनको भी हाफ पका दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं और इनको हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तवे पर ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है और साइड पे मैं अंडे तोड़ के उनको फेंट लूँगी अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैं अंडे फेंट रही हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। और अंडे फेंटने के बाद हमने इसमें 2 ड्रॉप्स पानी के डालने हैं और उसको फिर से फेंटना है ताकि जो हमारा अंडा है वो ज़्यादा फ्लफ़ी सा बने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 कतरे पानी के ऐड कर देती हूँ इसमें। कुछ ज़्यादा ही ऐड हो गया चले खैर, यहाँ पे अंडे जो है वो मैंने फेंट लिए हैं। ठीक है, अब हम इसको फ्राई करते हैं। अब मैं इसको तवे के ऊपर डाल देती हूँ। ऑयल भी हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया। ठीक है, और इस अंडे को आपने क्या करना है, तवे के ऊपर अच्छी तरीके से फैला देना है इस तरीके से। ठीक है, इसको आपने चम्मच से नहीं हिलाना पहले। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको, अब आपने इसको कट कर लेना है। ठीक है, दरमियान में से जब आप कट करेंगी तो ये सारा अंडा जो है वो कट हो जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा, और इसी तरह हमने इसको अलग करना है। ठीक है, ताकि फ्राइड राइस में जो है वो ज़्यादा पीस बड़े बड़े ना आ जाएं, छोटे छोटे पीस हमने अंडे के डालने हैं। अब हम एक देगची में एक लेयर जो है वो बॉइल्ड राइस की फैला लेंगे, उसके ऊपर हम 2 से 3 पीस जो है वो फ्राई अंडा जो हमने किया है वो डाल देंगे,
और उसके ऊपर हम मसाला डाल देंगे, जो फ्राइड राइस का मसाला हमने तैयार किया वो डाल देंगे। और उसके ऊपर हम सिरके के 2-3 चम्मच ऐड कर देंगे और सोया सॉस के 2-3 चम्मच ऐड कर देंगे, ठीक है। सोया सॉस जो है वो मसाले में भी आप ऐड कर सकते हैं और राइस में भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ जैसे आपको इजी लगे। मैंने बाद में ऐड किया था, ठीक है, लेकिन मैं वो शूट नहीं कर सकी। और अब हमने सारी लेयर्स जो है वो बना ली थी, तो मैंने इसको दम पे रख दिया और बिल्कुल हल्की आंच मैंने रखी है दम की, ठीक है। 5 से 10 मिनट आपने दम पे रखना है और उसके बाद आपने इसको उतार लेना है। और अब हमारे जो फ्राइड राइस हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। अब इसको चेक कर सकते हैं, फ्राइड राइस बहुत ही मज़े के बने हैं। आप देख सकते हैं फ्राइड राइस कितने कलरफुल और यमी बने हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।